बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स में एएनएफ की कार्रवाई। 40 करोड़ मालियत की 32 किलो हेरोइन की बरतानिया स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुलजमान ने महारत से क्रिकेट बैट्स में हेरोइन छुपा रखी थी। निजी कंपनी के कार्गो शेड से हेरोइन की भारी खेप बरामद कर ली गई। टाउनशिप के असद अली ने हेरोइन बरतानिया भिजवाने की कोशिश की। बरतानिया के नजीब अहमद को हेरोइन भिजवाने की कोशिश की गई। हेरोइन जब्त कर ली गई है, जबकि मुलजमान और सहूलतकारों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। लाहौर एयरपोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स में एएनएफ की जानिब से कार्रवाई की गई। 40 करोड़ मालियत की 32 किलो हेरोइन की बरतानिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजमान ने महारत से क्रिकेट बैट्स में हेरोइन छुपा रखी थी, जबकि निजी कंपनी के कार्गो शेड से हेरोइन की भारी खेप भी बरामद कर ली गई है। टाउनशिप के असद अली ने हेरोइन बरतानिया भिजवाने की कोशिश की। बरतानिया के नजीब अहमद को हेरोइन भिजवाने की कोशिश की गई, जबकि हेरोइन जब्त करते हुए मुलजमान और सहूलतकारों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स में एएनएफ की कार्रवाई। 40 करोड़ मालियत की 32 किलो हेरोइन की बरतानिया स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। मुलजमान ने महारत से क्रिकेट बैट्स में हेरोइन छुपा रखी थी। निजी कंपनी के कार्गो शेड से हेरोइन की भारी खेप बरामद की गई। टाउनशिप के असद अली ने हेरोइन बरतानिया भिजवाने की कोशिश की। वजीर आला के नोटिस के बाद LWMC इन एक्शन है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जीरो वेस्ट सफाई ऑपरेशन। शहर के तमाम इलाकों में सफाई ऑपरेशन जारी है। कूड़ेदानों को बरवक्त खाली कराया जा रहा है। तर्जुमान LWMC की जानिब से ऐसा बताया गया। LWMC तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स की मशीनरी फील्ड में मौजूद है। मुलाजमीन जीरो वेस्ट ऑपरेशन तक मौजूद रहेंगे। MD की जानिब से ये कहा गया। सफाई में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है, जबकि शहर में जीरो वेस्ट ऑपरेशन आज रात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। MD LWMC की जानिब से मजीद कहा गया कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल देना तरजीह है। शहरी भी जिम्मेदारी का एहसास करें। LWMC की जानिब से ये कहा जा रहा है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शहरी भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सफाई का ख्याल रखें। वज़ीर आला के नोटिस के बाद LWMC इन एक्शन है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जीरो वेस्ट सफाई ऑपरेशन जारी है। शहर के तमाम इलाकों में सफाई ऑपरेशन जारी है। कूड़ेदानों को बरवक्त खाली कराया जा रहा है। तर्जुमान LWMC के मुताबिक LWMC तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स की मशीनरी फील्ड में मौजूद है। मुलाजमीन जीरो वेस्ट ऑपरेशन तक मौजूद रहेंगे। MD की जानिब से यह भी बताया गया है कि सफाई में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। शहर में जीरो वेस्ट ऑपरेशन आज रात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल देना तरजीह है। लंडा बाजार में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। खरीदार और दुकानदार मास्क पहने बगैर खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। दुकानदारों ने फुटपाथ मेन शाहराहों पर भी रेहड़ियां लगा ली। खरीदारों के रश के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। शहरियों ने मेन रोड को पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको कि लंडा बाजार में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। खरीदार और दुकानदार मास्क पहने बगैर खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। दुकानदारों ने फुटपाथ मेन शाहराहों पर भी रेहड़ियां लगा ली हैं। खरीदारों के रश के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने मेन रोड को पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी सुस्तरदी का शिकार हो रही है और SOPs भी बारहा नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लंडा बाजार में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। खरीदार और दुकानदार मास्क पहने बगैर खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। जी हाँ, लंडा बाजार में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब सड़क पर ही फुटपाथ पर रेहड़ियां लगा ली गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हो रहा है और पार्किंग स्टैंड में ही तब्दील कर दिया गया है मेन रोड को, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। लंडा बाजार में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां उरूज पर हैं। खरीदार और दुकानदार मास्क पहने बगैर ही खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। दुकानदारों ने फुटपाथ और मेन शाहराहों पर भी रेहड़ियां लगा ली हैं। खरीदारों के रश के बाद ट्रैफिक रवानी भी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो चुका है और शहरियों ने मेन रोड को पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लंडा बाजार की ये मनासिर हैं जहाँ पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। ना तो खरीदार और ना ही दुकानदार मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर परवेज इलाही से चौधरी सलीम बरियार की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी मसाइल को हल करना तरजीह है।
चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। कायम-मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना के बाद भी मुस्तहिक अफराद की इमदाद जारी रखेंगे। सलीम बरियार की काविशें काबिले कद्र हैं। परवेज इलाही की पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, जबकि उन्होंने कहा कि पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान को मुतहरिक किया जाए। कोरोना की वजह से मुआशी सूरत हाल काफी कमजोर है। रमजान और ईद पर मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। सलीम बरियार की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से चौधरी सलीम बरियार की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी मसाइल को हल करना तरजीह है, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इस मौके पर कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के बाद भी मुस्तहिक अफराद की इमदाद जारी रखी जाएगी। सलीम बरियार की काविशें काबिले कद्र हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अपने से पहले ही फ्लॉप हो चुका, ऑपोजिशन ने जाती मफादात के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। ऑपोजिशन जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। वजीर आला की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि मुस्तरद शुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया ना ही आइंदा आएगा। इन तमाम तरह ख्यालात का इजहार किया गया है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। उनका कहना था कि एपीसी का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। ऑपोजिशन ने जाती मुफादात के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। ऑपोजिशन जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मजीद कहा, मुस्तरद शुदा नासर के हाथ पहले कुछ आया ना आइंदा कुछ आएगा। तो आखिरकार वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी बोल पड़े हैं। एपीसी का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने जाती मुफादात के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। जी हाँ, मजीद कहा कि ऑपोजिशन जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुस्तरद शुदा नासिर के हाथ पहले कुछ आया ना ही आइंदा आएगा। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का ट्वीट सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा को खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना, ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि 5 साल कबल आज के दिन शुजा खानजादा शहीद हुए थे। शहबाज शरीफ ने लिखा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ ने कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा को खराज तहसीन पेश किया। 5 साल कबल आज के दिन शुजा खानजादा शहीद हुए थे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। शहबाज शरीफ ने कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने लिखा कि 5 साल कबल आज के दिन शुजा खानजादा शहीद हुए थे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है। शहबाज शरीफ ने कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 5 साल कबल आज के दिन शुजा खानजादा शहीद हुए थे। जबकि उन्होंने मजीद ये भी लिखा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ ने कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा को खराज तहसीन पेश किया। साबिक मेयर मुबशर जावेद की तबीयत बेहतर है, अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। मुबशर जावेद नैब ऑफिस के बाहर पथराव के दौरान जख्मी हुए थे। एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर कंवर लियाकत ने क़यादत की, जबकि पार्टी के लिए हौसले पहले से ज्यादा मजबूत हैं। मुबशर जावेद की जानिब से कहा गया, साबिक मेयर मुबशर जावेद की तबीयत बेहतर हो गई, अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। मुबशर जावेद नैब ऑफिस के बाहर पथराव के दौरान जख्मी हुए थे। एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर और कंवर लियाकत ने अयादत की। शहर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल का पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कॉलोनी का दौरा। दानिश अफजाल ने पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी और हाजिरी चेक की। पोलियो वर्कर्स से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त भी किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने डोर मार्किंग का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर की टीम्स को पोलियो मुहिम को मजीद तेज करने की हिदायत जारी की गई। इंसदाद पोलियो मुहिम में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। लंडा बाजार में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। खरीदार और दुकानदार मास्क पहने बगैर खरीद और फरोख्त में मसरूफ हैं। दुकानदारों ने फुटपाथ, मेन शाहराहों पर भी रेडियां लगा ली हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नबील मलिक से। नबील, बताएगा इंतजामिया की जानिब से क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर इंतज़ामिया दिखाई ही नहीं दे रही, तो उसने कार्रवाई क्या करनी है? जब इंतज़ामिया यहाँ मौजूद होगी, इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो फिर ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों के आगे जो फुटपाथ है और जो सड़क का आधे से ज़्यादा हिस्सा है वहाँ पर रेहड़ियाँ लगाकर सड़क को ब्लॉक किया हुआ है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ताहद्दे नज़र यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं और सड़क का जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है उसको भी कारोबारी मरकज़ में जो शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर शहरियों की जानिब से बहुत बड़ी तादाद ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी पहुँच रही है, जो कि मुख्तलिफ यहाँ पर जो अशिया दस्तयाब है उनकी ख़रीदो फ़रोख्त कर रही है। लेकिन यहाँ पर कोरोना SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जा रहा। इस सारी सूरत हाल में जो है वो यहाँ पर कोरोना के दोबारा से एक दफ़ा सर उठाने के ख़दशात मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि जितने भी शहरी बाज़ारों का रुख करें वो कोरोना SOPs का ख्याल ज़रूर करें। और लाहौर की ताजर बरादरी ने भी इस बात का यकीन दिलाया था कि वो कारोबारी मराकज़ में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन आप ये जो मनाज़र यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोरोना SOPs बिल्कुल भी उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसके नतीजे में कोरोना के फैलाव का खदशा जो है वो बढ़ चुका है। और अगर बात की जाए यहाँ पर बाज़ार की, तो बाज़ार भी बिल्कुल बेहंगम सूरत हाल है। यहाँ पर कोई भी शॉप से वो अपनी दुकानों से बाहर जो फुटपाथ है वहाँ पर रेहड़ियाँ लगाई हैं और सड़क का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो भी रेहड़ियाँ लगा के बैठे और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। नबील मलिक कहा करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों का नहर का रुख ठंडे पानी में गौती और तैराकी करके गर्मी का तोड़ निकाल लिया। जी बिल्कुल, गर्मी और हब्स के 27 शहरियों का नहर का रुख और ठंडे पानी में गौते और तैराकी करके गर्मी का तोड़ निकाल लिया है और नहर में डुबकियां लगाई जा रही हैं। लाहौरियों की जानिब से ठंडे ठंडे पानी का मजा लिया जा रहा है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाज़ा भी कर सकते हैं। बात करते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी, हबस और लोड शेडिंग के सताए हुए शहरियों ने कनाल का रुख कर लिया है। वाहिद शहर में सस्ती तफरी मौजूद है जहां पर शहरी आकर गर्मी का तोड़ निकालते हैं। इस वक्त हम लाल पुल पर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में बच्चे बड़े यहां पर नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घरों में हबस काफ़ी ज़्यादा है और लोड शेडिंग जो है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसके बायस से इन लोगों का कहना है कि यहाँ का रुख किया है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पर क्या कहेंगे? आप नहाने आए हैं, गर्मी का तोड़ निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? सलाम जनाब, बस देख ले गर्मी, अब क्या करें, लोड शेडिंग कवर नहीं हो रही, महंगाई कवर नहीं हो रही, हुकूमत से कोई चीज़ कवर नहीं हो रही। अब लोगों ने अपना हाल तो निकालना है ना कि यार गर्मी को कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए जनाब अपना बच्चे आते हैं, नहा के चले जाते हैं। लेकिन ये होता है कि किसी के साथ अपना किसी को जानबूझ कर डुबोना, वो फिर वाक़या बन जाता है। डिसिप्लिन तरीके से नहाए और चले जाए। अब देखिए फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर तंग कर रहे हैं, ये चीज़ इस पर थोड़ा ध्यान। बिल्कुल, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बताएं। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोऑपरेटिव के रिहायशी गोहरेज हबीब के वालिद की कबर पक्की करने का काम रुकवाने का मामला। गोहरेज हबीब का एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तब्दील करने के लिए हुक्काम को खत। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अवेसिया कोऑपरेटिव के रिहायशी गोहरेज हबीब के वालिद की कबर पक्की करने का काम रुकवाने का मामला है। गोहरेज हबीब का एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तब्दील करने के लिए हुक्काम को खत भी लिख दिया गया है। अवेसिया कोऑपरेटिव के रिहायशी गोहरेज हबीब के वालिद की कबर पक्की करने का काम रुकवाने का ये मामला है। गोहरेज हबीब का एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तब्दील करने के लिए हुक्काम को खत लिख दिया गया है। अवेसिया कोऑपरेटिव के रिहायशी गोहरेज हबीब के वालिद की कबर पक्की करने का काम रुकवाने का मामला। गोहरेज हबीब का एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तब्दील करने के लिए हुक्काम को खत। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि अवेसिया कोऑपरेटिव के रिहायशी गोहरेज हबीब के वालिद की कबर पक्की करने का काम रुकवाने का ये मामला है, जिस पर गोहरेज हबीब की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तौर पर तब्दील करने के लिए हुक्काम को खत लिख दिया गया है। हुक्काम को खत लिख दिया गया है। अवेसिया कोऑपरेटिव के रिहायशी गोहरेज हबीब की जानिब से उनका ये कहना है कि उनके वालिद की कबर पक्की करने का काम रुकवा दिया गया। गोहरेज हबीब की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तब्दील करने के लिए हुक्काम को खत लिख दिया गया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अवेसिया कोऑपरेटिव के रिहायशी गोहरेज हबीब के वालिद की कबर पक्की करने का एक मामला है, जिसका काम रुकवाया गया है। गोहरेज हबीब का एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तब्दील करने के लिए हुक्काम को खत लिख दिया गया है।
अवैसिया कोऑपरेटिव के रिहायशी गौरेज हबीब के वालिद की कब्र पक्की करने का काम रुकवाने का मामला है। गौरेज हबीब का एडमिनिस्ट्रेटर फजल अहमद रंधावा को ओहदे से फौरी तब्दील करने का हुकाम को खत लिख दिया गया है। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद कि गौरेज हबीब के वालिद की कब्र पक्की करने का काम रुकवा दिया गया। इस पर मजीद बात करेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा कोऑपरेटिव के अफसरान की अनोखी मंतक सामने आई है। इस वक्त मैं वैसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ, जिसके अंदर रहने वाले शहरी गौरेज हबीब ने जब वालिद की कब्र पक्की करवाने के हवाले से यहाँ पर कुछ मुलाजमीन को बुलाया तो एडमिनिस्ट्रेटर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार फजल अहमद रंधावा हैं उनकी जानिब से कुछ बंदे भेजे गए और कहा गया कि मेरी इजाज़त के बगैर किसी सूरत कोई कब्र यहाँ पर पक्की नहीं होगी। जो अब्दुर्रहमान बताया जा रहा है मुलाजिम, उनका नाम है, दूसरे आबिद वड़ाइज, उनकी जानिब से ये मसाइल सामने आए और जो शिकायत कुरिंदा हैं गौरेज हबीब, उन्होंने इसकी बाकायदा जाके रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मौज़म के सामने भी बाज़ गश्त की, महकमा कोऑपरेटिव को भी इस बारे में बताया, लेकिन किसी बंदे ने भी एक्शन नहीं लिया। शिकायत कुरिंदा ने जो शिकायत लिखी है उसमें गवर्नर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब समेत दीगर लोगों को फरीक बनाया गया और कहा गया है कि मेरे जो जज्बाती जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे मेरे वालिद के साथ। जब बारिश हुई तो बारिश की वजह से जो कब्र है वो यहाँ पर ढह रही थी, जिसको मैं पक्का करवाना चाहता था, लेकिन जो मुबैना तौर पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं फजल अहमद रंधावा और उनके बंदों ने यहाँ पर पहुँच के हमसे गालम गलोच की और हमें हमारे वालिद की कब्र पक्की नहीं करने दी। उन्होंने ये भी एप्लीकेशन में लिखा कि दीगर कब्रें भी यहाँ पर पक्की हैं, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती की गई और फजल अहमद रंधावा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है इनको फौरी तौर पर यहाँ से तबादला किया जाए। शिकायत कुंदे ने जो शिकायत रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को भी दी है, लेकिन अभी तक कोई बाज़गश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी और तशवीश की लहर पाई जाती है और उनका ये कहना है कि महकमा कोऑपरेटिव समेत दीगर अफसरान को बता दिया है, अगर मामला हल ना हुआ तो। साउथ बर्ड बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।